देख जब समय पढ़ाई समय उतने समय पढ़ाओ, मानो फालतू काम ना करो। समझते हैं ना सब लोग? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे विभवं भवानी सहितं नमामि। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निबलों बिखरों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। उनको तारे खुद तर जाए। छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना निज प्रेम सुधारस बरसाए। कृपया बैठ जाइए। आज हम इस पूरी किताब की ये पूरी किताब का हम सब पाठ बताएंगे। ठीक, एक एक बार जितनी किताब है सारी किताब के बारे में एक एक बार बताएंगे, जिसलिए कि आप सब लोगों को याद करने में आसानी रहे। ठीक, लेकिन यहाँ जब सुना जाए तो जैसे उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम उत्तर वैसे ही समझना है। एकदम रेट्स गर्दन सीधे करके सब लोग बैठेंगे, पीछे से हम लात मारेंगे। हम आज इस पूरी किताब में कितने पाठ हैं उसका सब बताएंगे। ठीक, लेकिन गर्दन सीधे करके बैठो, बार बार नहीं बताएंगे, एक बात करेंगे पीछे से बार बार। उसके बाद में अभी क्वेश्चन निकालो, चुपचाप ध्यान से सुनो। जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन का आंसर है, आज इस तरह याद करो कि जैसे आंसर होना चाहिए। अगर बताओ तो हाँ लगे कि हाँ तुमने पढ़ा है, उसको तुमने ध्यान से सुना है, ध्यान से याद किया है। ठीक, दिन में रात में सोए नहीं काम है, तो ध्यान से सुनो। यानी कि आप लोगों को क्या ध्यान रखना है
कि बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, उसके बाद में याद करके उसको सुनाना है, ठीक, और वैसे सुनाना है जैसे कि इसका आंसर होना चाहिए, ठीक। एक एक बार हम सब किताबें एक एक दिन हम बताएंगे विस्तार से, और एक एक दिन के बाद एक एक किताब हम सुनेंगे, ठीक। हाँ, ये ध्यान रखो। जैसे इसमें है पहली पार्ट है, पहला वंदना, क्या है? वंदना। इसमें जो प्रार्थना है, इससे हमें, जैसे हमने पूछा कि पाठ वंदना है नैतिक शिक्षा में, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? हमें भगवान से अच्छे कार्य करने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे क्या है? ये शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। उसके बाद इसमें जैसे क्वेश्चन है, बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या कहोगे? भगवान से। किससे? भगवान से। बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? कर्तव्य के मार्ग पर चलने की शक्ति मांग रहे हैं। हमें किन किन बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तो हमें अन्याय से निस्दिन दूर रहना चाहिए, ठीक। इस प्रकार से मतलब एकदम करेक्ट उत्तर सुनाना, ठीक, जो कि एकदम करेक्ट हो, ठीक, उसमें कोई भी त्रुटि न हो और ना ही कोई गलत शब्द हो, ठीक, एकदम करेक्ट उत्तर सुनाना। ध्यान से सुनते रहिए। कविता की, जैसे इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। वह शक्ति हमें दो दया निधे पर, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। इस प्रकार से सुनाना है, ठीक। जैसे अब 4 लाइन सुनाने गए, आप कह रहे हैं कि 4 लाइन सुनाओ कविता की, और तुम इधर उधर देख रहे हो, बड़ी देर बाद सुनाएंगे, कोई इतना थोड़ा ना। जैसे यहाँ से क्वेश्चन के कहने का समय पूरा हो, तुरंत उत्तर उधर से शुरू हो जाए, ठीक। यानी आधा क्वेश्चन यहाँ से पूरा हो, तुरंत उधर से उत्तर शुरू हो जाए। तुम आओ, देख रहे हो कोई सोमन अगर जैसे क्वेश्चन पूरा हो, कोई सोई अगर कोई क्वेश्चन पूरा हो तो तुरंत उत्तर, मतलब आधा क्वेश्चन हो जाए, पूरा उत्तर तुरंत बता जाओ, ठीक। इस प्रकार से उसके बाद में जैसे सभी सही जोड़े बनाना है। हम दीन दुखी निकलो निकलो के, ठीक। जैसे मिलान करना है, तो मिलान जैसे हम पूछे तो मिलान से, जैसे इसमें हम दीन दुखी का होगा निकलो निकलो के, सेवक बन का होगा संताप हरे, जो है अटके का होगा भूले भटके, उनको तारे का होगा खुद तर जाए। उसके बाद में है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चे किससे दूर रहने का वरदान मांग रहे हैं? अन्याय से। बच्चे कौन सा स्वरतालिम कर रहे हैं? प्रेम का। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रार्थना है शक्ति है, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें भगवान से शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सभी धर्मों की अच्छी शिक्षाओं को पता करके यहाँ पे लिखिए, ये सब काम आप लोग कर सकते हैं। दूसरा यातायात के नियम। एक बालक है या फिर वो एक व्यक्ति है जो कि जिसके माध्यम से इसमें यातायात के वो इधर सामने खड़े उनके पास देखेंगे। जैसे यातायात के नियम है, तो यातायात के नियमों के हिसाब से एक व्यक्ति है या एक जो है उसके हिसाब से बताया गया है। एक राजू में साइकिल से विद्यालय आ रहा है, आज वैसे ही वह विद्यालय आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई तथा सिर में गहरी चोट आई, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अथक परिश्रम से उसकी जान बच सकी। अब वह खतरे से बाहर है। राजीव की तरह ही हम बहुत सी घटनाएं सुनते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? राजीव की तरह हम बहुत सी घटनाएं सुनते रहते हैं। तुम्हारा खाता सीधी करके राजीव की तरह हम घटनाओं को बहुत सी सुनते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? क्या इस बात को जानते हो कि दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? बताओ। इस बात को जानते हो कि दुर्घटनाएं कब होती हैं?
आओ हम बताते हैं कि दुर्घटनाएं कब होती हैं और क्यों होती हैं। जैसे कि सड़क पर बहुत से वाहन चलते हैं, सड़क पर बहुत से वाहन चलते हैं। इनके सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं जिनके हिसाब से वाहन सड़क पर चलते हैं। ये नियम यातायात के नियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यातायात के नियम कहलाते हैं। जब कभी हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, जब कभी हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहती है। अगर सड़क पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मोटरसाइकिल से जा रहा हो या ट्रक से जा रहा हो, यानी चाहे जितनी छोटी गाड़ी से जा रहा हो या 4 पहिया, 2 पहिया, 10 पहिया, 12 पहिया, 14 पहिया जा रहा हो, अगर वो यातायात के नियमों का पालन नहीं करता तो दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहती है। पूरी संभावना। दुर्घटना होने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है यातायात के नियमों की जानकारी न होना। कोई ऐसा व्यक्ति सड़क पर जा रहा है गाड़ी लेकर के जिसको यातायात के नियमों की जानकारी नहीं है। उसे ये नहीं पता है लाइट चलना है कि लेफ्ट चलना है, बत्ती जलेगी तो रुकना है, बत्ती जलेगी तो चलना है, बत्ती जलेगी तो तैयार रहना है। या फिर जो 3 दुर्घटना होने के 3 कारण है यातायात के नियमों की जानकारी ना होना, या फिर अगला है कि लापरवाही करना। क्या करना? लापरवाही करना। या तो फिर लापरवाही करोगे। लापरवाही का मतलब ये होता है कि आपको चलना चाहिए राइट, लेफ्ट आप चल रहे हो राइट, आपको सीधा जाना चाहिए, आप गाड़ी में जा रहे हो रोड पे, ठीक हो, आप इधर से उधर गाड़ी में जा रहे हो, कहीं पर बहुत तेज से भगा रहे हो, बहुत तेज से ब्रेक मार रहे हो, यानी लापरवाही करना। लापरवाही करने से भी दुर्घटना होती है। उसके बाद में अगला है जल्दबाजी करना। क्या करना? जल्दबाजी करना। अरे अगला क्या है? जल्दबाजी करना। क्या करना? जल्दबाजी करना। जैसे कि आपको कहीं मोड़ है, वहाँ पे आराम से जाके मुड़ना चाहिए। आप वहाँ इतनी तेज जा रहे हो कि गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही तो क्या हो जाओगे? चोट लग जाएगी ना। यानी जल्दबाजी करना। जल्दी करो लेकिन जल्दबाजी ना करो। ठीक। अगला है यातायात के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। जो कुछ यातायात के प्रमुख नियम होते हैं वो क्या है? निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित यातायात के कुछ प्रमुख नियम। जैसे यातायात के नियमों में है सदैव सड़क के बाईं ओर चलेंगे। जैसे दोनों में पेड़ जो है दाहिने से बाएं ओर चलेंगे। ठीक है, ऐसे सदैव सड़क के बाईं ओर चलें। ठीक, दोनों सदैव सड़क के बाईं ओर चलें। ठीक। उसके बाद में पैदल चलने के लिए फुटपाथ का प्रयोग करें। जैसे हाईवे और सड़क पर चले तो यानी रोड पर न चले, बीच रोड पर या रोड से थोड़ा अंदर की ओर न चले, फुटपाथ पर चले। यानी पैदल चलने का रास्ता कहाँ पर होता है? फुटपाथ पर। कहाँ? फुटपाथ पर। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। जो सफेद पट्टी बनी होती है ना, इस पार से उस पार तक बड़ी चौड़ी वो होती है जेब्रा क्रॉसिंग। पैदल चल के वहीं से रास्ते को पार किया जाता है, क्योंकि जो गाड़ी वाला होता है वो पता होता है कि जो लोग पैदल निकलेंगे तो इसी रास्ते से निकलेंगे, अलग कहीं से, तो वहाँ पे गाड़ी स्लो करते हैं चाहे कितनी बड़ी गाड़ी हो। ठीक। तो हमें सड़क पार करते समय पैदल में जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। तेज चलने वाले वाहनों के बीच में न घुसें। क्या करें? तेज चलने वाले वाहनों के बीच में न घुसें। सड़क पार करते समय सबसे पहले दाएं देखें। सड़क को पार करते समय सबसे पहले दाएं देखें, फिर बाएं देखकर सड़क पार करें। ठीक है। पैदल चलते समय कुछ खाते हुए ना चलें। सड़क पर पैदल चलते समय कुछ खाते हुए ना चलें। मूंगफली या केले के छिलके सड़क पर ना फेंकें। कोई भी वाहन चलाने से पहले उसके ब्रेक आदि चेक कर लें। कोई भी वाहन, साइकिल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, मोटरसाइकिल हो, 4 पहिया हो,
कोई भी वाहन चलाने से पहले उसकी ब्रेक, उसके जो जो भी पार्ट्स हैं वो क्या कर ले, चेक कर ले, क्या कर ले, चेक कर ले। उसके बाद में क्या करना है, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि चलाते समय सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएं। उसके बाद में इस पूरे पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का सावधानी से पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कोई सो रहा है वो ऐसा वो नहीं करना, सो टीका है क्या करना है, कोई भी वाहन चलाने से पहले उसकी ब्रेक आदि चेक कर ले। मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि चलाते समय सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएं। हमें सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का सावधानी का पालन करना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार के क्वेश्चन एकदम राइट टाइम याद करना। ठीक, जैसे हम क्वेश्चन करें तो एकदम राइट उत्तर आए, कौन सा उत्तर है, एकदम राइट उत्तर आना चाहिए। ठीक, ये बात ध्यान रखना, एकदम राइट उत्तर आए। सामने क्या होता है, ज़्यादा सीरियस है, देखते लोग सो रहे हो ना, लेकिन और सुनिए आगे। अगला है सबसे सुखी व्यक्ति। इसमें इस बात को बताया गया है कि सबसे सुखी व्यक्ति, कैसे व्यक्ति सुखी रह सकता है। ठीक, इसके बारे में बहुत समय पहले अवंती नामक एक विशाल राज्य था। क्या था, अवंती नामक एक विशाल राज्य था। वहाँ के इतिहास प्रसिद्ध राजा का नाम भोज था। एक दिन शाम के समय राजा भोज घूमते हुए एक गहन वन में जा पहुँचे। कहाँ पहुँचे, गहन वन में जा पहुँचे। सूर्य पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। इसका मतलब क्या है, सूर्य पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था, इसका क्या मतलब है कि सूर्यास्त हो रहा था। क्या हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था। सूर्य पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। छिपते हुए सूर्य की लालिमा से सारा वन एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। उस सुनहरे प्रकाश में वृक्षों की पत्तियां भी ऐसे लग रही थी मानो वृक्षों पर सोने की पत्तियां लगी। यानी सूर्य की जो लालिमा वाली किरण जब वृक्षों पे पड़ रही थी तो उसमें ऐसा लग रहा था मानो कि वृक्षों की पत्तियां भी ऐसी लग रही थी कि मानो वृक्षों पर सोने की पत्तियां लगी हुई। राजा भोज प्रकृति की इस अनोखी छटा में खोए हुए थे। राजा भोज क्या थे, उसको देख रहे थे और प्रकृति की उस अनोखी छटा में खोए हुए थे कि उन्हें सामने से एक लकड़हारा आता हुआ दिखाई दिया। उसके सिर पर लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। उसके कपड़े भी गंदे तथा फटे हुए थे। उसके फटे हुए वस्त्रों से उसका स्वस्थ शरीर दिखाई दे रहा था। यानी उसके फटे हुए वस्त्रों से उसने जो मेहनत करके अपने शरीर को, कई बार ऐसा खाते हैं कि खाते रहो, अच्छा खाते रहो, अगर मेहनत नहीं करोगे तभी शरीर बेकार हो जाता है। ठीक है, रोज मेवे मिष्ठान वगैरह खाते रहो और काम ना करो, क्या होगा, शरीर में रोग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, शरीर में रोग हो जाएंगे। सीधे बैठोगे, बात करने टेक लगाए। ठीक है, उसके फटे हुए वस्त्रों से उसका स्वस्थ शरीर दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता है कि आप लोग काम चोर आदमी हो, है ना, सब लोग काम चोर। अगर काम चोर ना हो तो इतना मेहनत करके आओ, वहाँ से सीधे बैठो। ठीक है, अगर मेहनत करो तो सीधे बैठ पाओगे नहीं। एक काम चोर, काम नहीं करने का काम पड़ता है, तो काम ज़्यादा पड़ता है, सीधे बैठ पाते ना, देखो इसको सीधे बैठ ही नहीं पा रहे। जब कोई थका होता है तभी तो आराम से बैठता है। अभी मैं एक राउंड लगा के आए चौराहे पर, क्या करें, एक राउंड चौराहे पर लगा के आए। अभी उससे जैसे अभी उसको कहो कि सीधा खड़े रहो एकदम शांति से, एकदम सीधे, तो नहीं खड़ा हो पाए। एक चक्कर चौराहे पर से लगा के आएगा तो एकदम सीधा रहेगा, एकदम सीधे शांति से खड़े रहेगा। यानी इसका मतलब है आप लोग पढ़ाई में भी कम मेहनत करते हो और घर में भी बहुत कम काम करते हो। ऐसे तो बात है, यही बात है। मैं तो यहाँ सीधे एकदम आराम से बैठे हूँ,
इधर उधर बंदर की तरह बंदर ऐसे ऐसे करता रहता ना पेड़ में इस तरह ये देखो फिर वही से जब 10 पूरी खाते हो मेहनत 10 पूरी का खाना करता हो ना, यानी फटे हुए वस्तु से उसका स्वस्थ शरीर दिखाई दे रहा था। उस लकड़हारे के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, एक अनोखी चमक थी उसके चेहरे पर। उस स्वस्थ व सुडौल शरीर उसकी सहनशीलता को प्रकट कर रहा था। वह लकड़हारा राजा भोज के पास से गुजरा। वो जो लकड़हारा था वो राजा भोज के पास से गुजरा और उसने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया, मानो राजा यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे बैठे हो और कोई लकड़हारा इस रास्ते से होके निकल जाए और राजा पे कोई ध्यान नहीं लगे। बिल्कुल सेम लकड़हारे ने वैसा किया। वह अपनी मस्ती में गीत गाता हुआ अपने घर की ओर बढ़ा जा रहा था। उस निर्धन लकड़हारे की इस मस्ती को देख राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, यानी उसकी मस्ती को देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे आवाज दी, आवाज सुनकर लकड़हारा चौंका। उन्होंने उसको आवाज दी, किसको आवाज दी? सुन नहीं देता, सुन नहीं देता, सुनाई नहीं देता, किसको आवाज दी? तुम्हें नहीं पता तो बताया तो मुझे लगे तो ध्यान से सुनो। उन्होंने उसको आवाज दी, आवाज सुनकर लकड़हारा चौंका। वह थोड़ा रुका और फिर चल दिया, यानी उसके कान में जब आवाज पड़ी तो थोड़ा रुका और फिर चल दिया। राजा तेजी से उसके पास गए और पूछा, तुम कौन हो? राजा ने क्या किया? तेजी से उसके पास गए और पूछा, तुम कौन हो? लकड़हारे ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अरे तुम मुझे नहीं जानते, मैं महाराजा धीराज यानी सबसे बड़ा राजा हूँ। किसने कहा? राजा ने कहा कि लकड़हारे ने कहा। क्या सुन रहे हो? अच्छा पता हो गया ना, ध्यान से सुनो। ये कहते हैं जब पूछा जाए तो बता सको। अरे तुम मुझे नहीं जानते, ये किसने कहा? लकड़हारा ने राजा से कहा, मैं महाराजा धीराज हूँ यानी सबसे बड़ा राजा हूँ। लकड़हारे के उत्तर को सुनकर तो राजा भोज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी उन्होंने कहा लकड़हारे के उत्तर, यानी लकड़हारे ने जो उत्तर दिया उसने कहा कि मैं सबसे बड़ा राजा हूँ यानी महाराजा धीराज हूँ। किसने कहा? लकड़हारे ने अपने को कहा। तो जब लकड़हारे का उत्तर सुना राजा ने तो वो जो है आश्चर्यचकित हुए। वह सोचने लगा कि वह अजीब व्यक्ति है। कौन? लकड़हारा। अजीब व्यक्ति है लकड़हारा, इतनी गरीबी के दिन काट रहा है। कौन? लकड़हारा। गंदे फटे कपड़े पहने हुए। कौन? लकड़हारा। सिर पर लकड़ियों का गट्ठर हो रहा है। कौन? लकड़हारा। फिर भी अपने को महाराजा धीराज बता रहा है। कौन? लकड़हारा। उन्होंने उससे पूछा, किसने? राजा ने। किससे पूछा? लकड़हारे से। अच्छा यदि तुम राजा हो तो बताओ तुम्हारी आय कितनी है? लकड़हारे से राजा ने पूछा कि लकड़हारे तुम अपने आप को राजा बताते हो तो बताओ कि तुम्हारी आय कितनी है? लकड़हारे ने चलते हुए कहा, मेरी प्रतिदिन की आमदनी 6 रुपए। कितनी? 6 रुपए है प्रतिदिन की आमदनी। राजा भोज को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि उनके पास तो सोने चांदी हीरे जवाहरात के भंडार भरे हैं। इसके पास? राजा भोज के पास। किंतु फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। इसके मन में? राजा भोज के मन में। ध्यान से सुन लीजिए, इसका मतलब है कहाँ दिमाग लगाना है। इसके मन में शांति नहीं है, राजा भोज के मन में। और यह 6 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति
कौन? लकड़हारा। 6 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति इतना खुश व मस्त है। उन्होंने उससे आगे पूछा, भाई क्या ये 6 रुपये तुम्हारे लिए काफी है? लकड़हारे ने उत्तर दिया, हाँ मेरे लिए काफी है, मेरे सारे खर्चे इससे पूरे हो जाते हैं। किसने कहा? लकड़हारे ने कहा कि मेरे सारे खर्चे इससे पूरे हो जाते हैं और मैं अपने भविष्य के लिए भी बचाता हूँ। यानी 6 रुपये की आमदनी होती है लकड़हारे की, उससे उसके सारे खर्चे भी चल जाते हैं और वह भविष्य के लिए भी बचाता है, अपना कर्ज भी चुकाता है। क्या करता है? 6 रुपये में अपना खर्चा भी चलाता है, भविष्य के लिए बचाता भी है और अपना कर्जा भी चुकाता है। मैं अपना सारा कार्य अपने मंत्री की सलाह से करता हूँ। अब बात देखो, यानी लकड़हारे के पास मंत्री भी है लकड़हारे के पास क्या है? मंत्री भी है। वो कहता है कि मैं अपना सारा कार्य अपने मंत्री की सलाह से करता हूँ और खुश रहता हूँ। लकड़हारा कहता है कि मैं अपना सारा कार्य अपनी मंत्री की सलाह पर करता हूँ और हमेशा खुश रहता हूँ। राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। बताओ, 6 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने पास मंत्री भी रखता है। आगे जब राजा का आश्चर्य और बढ़ गया तो उसने पूछा, तुम अपना खर्च किस प्रकार चलाते हो? किसने पूछा? राजा ने लकड़हारे से पूछा। तो लकड़हारे ने अपना गट्ठर नीचे रख दिया। जब इतनी सारी देर तक बात होने लगी, लकड़हारे ने सोचा चलो राजा पूछे तो बता देते। तब जाके उसने अपना गट्ठर लकड़ियों का नीचे उतार के रखा और बोला, नीचे रख दिया, चेहरे से पसीना पोंछा और जमीन पर बैठता हुआ बोला। चेहरे से पसीना पोंछा और जमीन पर बैठते हुए बोला, मैं प्रतिदिन 1 रुपया अपने साहूकार को, प्रतिदिन 1 रुपया अपने साहूकार को, यानी जिससे हमने कर्जा ले रखा है, यानी जिससे हमने लोन ले रखा है या जिससे हमने कुछ पैसे ले रखे हैं उनको हमें देने हैं, 1-1 रुपये करके चुका रहा हूँ, 1 रुपये देता हूँ। 1 रुपया अपने आसामी को, 1 रुपया मंत्री को तथा 1 रुपया खजाने को देता हूँ। लकड़हारे का बात सुने। लकड़हारा कहता है कि मैं खर्चा कुछ इस प्रकार चलाता हूँ, जैसे कि मैं प्रतिदिन 1 रुपया अपने साहूकार को, 1 रुपया प्रतिदिन आसामी को, 1 रुपया मंत्री को तथा 1 रुपया खजाने को देता हूँ। केवल 1 रुपया अपने उपयोग में तथा 1 रुपया मेहमानों के स्वागत सत्कार पर खर्च करता हूँ। 1 रुपया अपने उपयोग में तथा 1 रुपया मेहमानों के स्वागत सत्कार पर खर्च करता हूँ। राजा ने मुझसे पूछा, तुम्हारा साहूकार कौन है? जब राजा ने उसकी खर्चे की ये डिटेल सुनी तो उसने पूछा, तुम्हारा साहूकार कौन है? तो लकड़हारे ने कहा, मेरे माता पिता मेरे साहूकार। क्या है? मेरे माता पिता मेरे साहूकार हैं। उन्होंने अपना खून पसीना एक करके मेरा पालन पोषण करके मुझे इतना बड़ा इसी आशा से किया कि मैं वृद्धावस्था में उनकी सेवा करूं। यानी 1 रुपया अपने माता पिता के ऊपर लगाते हैं। साहूकार इसी आशा में तो कर्जा लेता है। साहूकार क्या है? इसी आशा में तो कर्जा लेता। साहूकार मतलब उनके माता पिता। माता पिता बच्चे को किस आशा में पालते हैं? पालते हैं आप उनके कर्जदार हैं। तो अपने माता पिता के कर्जदार हो, तुम ये क्या है? बता दो। ठीक है, ठीक। साहूकार यानी माता पिता इसी आशा में तो कर्ज देता है कि समय पर ब्याज सहित मूल राशि भी लौटाए, यानी समय आने पर हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे।
करेंगे ना, जैसे हमने उनकी सेवा की, पाल पोस के इतना बड़ा किया, है ना। राजा ने आगे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम्हारे आसामी कौन है। यानी पहले राजा ने पूछा साहूकार कौन है, अब राजा पूछ रहे हैं कि बताओ आसामी कौन है। अर्थात तुम कर्ज किसे देते हो। यानी लकड़हारा 6 रुपए कमाता है, उससे कर्ज भी देता है मुझे। तो कहता तुम्हारा कर्ज, तुम कर्ज किसे देते हो। तो लकड़हारा उत्तर देता है, कहता है मेरी संतान, यानी जो मेरे पुत्र व पुत्री हैं, मैं उनको अपनी कर्जा देता हूँ। मैं अपनी संतान पर इसलिए धन व्यय कर रहा हूँ कि बड़े होकर वह मेरे ऋण को चुकाएंगे। क्या करेंगे, बड़े होकर वह मेरे ऋण को चुकाएंगे, जिस प्रकार मैं चुका रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, जिस प्रकार मैं चुका रहा हूँ अपने माता पिता पर, उसी प्रकार बड़े होकर मेरे बच्चे भी हमारे ऊपर अपना ऋण चुकाएंगे। राजा ने पूछा, यह सब तो ठीक है, पर यह तो बताओ कि तुम्हारा खजाना कितना है, यानी तुम्हारे पास कितना खजाना है। लकड़हारे ने कहा, मेरा खजाना मेरी नित्य व्रत की बचत से जमा किया हुआ धन है। मैं इसलिए जमा करता हूँ कि आड़े वक्त में काम आए और मुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अब बताओ मैं राजाओं का भी राजा हूँ या नहीं। लकड़हारा कहता है, अब तुम बताओ। राजा से कहता है, लकड़हारा राजा से कहता है, तुम बताओ कि मैं राजाओं का राजा हूँ या नहीं। तो राजा क्या कहते हैं, यह कहकर लकड़हारे ने अपना गट्ठर उठाकर सिर पर फिर रख दिया। ये सारी बात उनको बता दी और उसके बाद उसने अपना लकड़ी गट्ठा सिर पर रख दिया और चल दिया। आश्चर्यचकित राजा उसे जाता हुआ देखता रहा। जो राजा थे वो आश्चर्यचकित थे और उसे जाते हुए देखते रहे। राजा अपने महल को वापस लौटता हुआ लकड़हारे द्वारा कही बातों पर विचार कर रहा था। राजा जब वापस महल को लौट रहा था तो वह लकड़हारे द्वारा कही गई बातों पर विचार कर रहा था। वास्तव में जो व्यक्ति मेहनत से कमाता है, अपनी आमदनी से अधिक खर्च नहीं करता, एक एक पैसे का हिसाब रखता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, वही संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है और वही सच्चा राजा है। एक बार इस बात को और ध्यान से सुनिए। जब हम सुने तो एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। वास्तव में जो व्यक्ति मेहनत से कमाता है, वास्तव में जो व्यक्ति मेहनत से कमाता है, अपनी आमदनी से अधिक खर्चा नहीं करता। क्या नहीं करता है, अपनी आमदनी से अधिक खर्चा नहीं करता, एक एक पैसे का हिसाब रखता है। क्या करता है, एक एक पैसे का हिसाब रखता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, वही संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है, वही सच्चा राजा है। ठीक, सज्जन शिवम सुंदरम। इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। जैसे नोटें खरीदने में, जैसे इनाम खुलवाने में, जैसे कुछ इस प्रकार के इलास्टिक का सामान खरीदने में भी, मोटर गाड़ी छोटे छोटे, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, तथा खर्चे को हिसाब से करना चाहिए। ये नहीं कि 100 रुपये मिले तो आज ही 100 रुपये खत्म। ठीक है, इसमें कुछ रुपये खर्चे करके रखो, कुछ बचा के रखो। अगला है कि धैर्यवान कैसे बनना है। अगर सीधे नहीं बैठोगे तो कहीं भी घंटा लगाएंगे फाइल और एक एक सबको लगाएंगे। ठीक है, फिर हमें सीधे बैठ जाओगे, एकदम गर्दन सीधी करके बैठो। धैर्यवान बनिए। किस प्रकार से धैर्यवान बनना है, कुछ उदाहरण दो बच्चियों का इसमें दिया गया है। प्राची और साक्षी गर्मियों की छुट्टियों में
अपनी नानी के घर गई। नानी और नाना और नानी जी उन दोनों को बहुत प्यार करते थे। नाना जी उन्हें शहर घुमाते, झूला झुलाते, चिड़ियाघर दिखाते। प्रतिदिन जब वह रात में घर आती तो उनकी नानी रोज रात को उन्हें एक कहानी सुनाती थी। अगर बच्चों को ये समझ जाए तो उनको क्या लगेगा कि वो नानी के वहाँ रहेगी कि नहीं। सोचो जिसको शहर घूमने को मिले, जिसे झूला झूलने को मिले, जिसे चिड़ियाघर देखने को मिले और जिसे रोज कहानी सुनने को मिले। एक दिन प्राची और साची ने कहा, आज हमें ऐसी कहानी सुनाओ जो हमारा मार्गदर्शन करे। मार्गदर्शन का मतलब जो हमें अच्छे रास्ते पे ले जाए। अरे है अच्छे रास्ते पे ले जाए, मार्गदर्शन करे, जीवन के मुश्किल क्षणों में हमारी सहायता करे। नानी ने कहा, तुम दोनों बहुत चतुर हो, चलो मैं तुम्हें आज एक बुद्धि प्रधान कहानी सुनाती। चंदनपुर नाम का एक नगर था। क्या था? चंदनपुर नाम का एक नगर था। उसमें एक सेठ बलीराम और उसकी पत्नी देवकी रहते थे। बलीराम धनवान होने के साथ दयालु भी था। वह गरीबों को भोजन और वस्त्र इत्यादि दान करता था। जो भी उसके घर आता वह उसका आदर सत्कार करता था। देवकी आस्तिक मन की नारी थी। देवकी आस्तिक मन की नारी थी। एक रात वे दोनों अपने घर में आराम से सो रहे थे। तभी अचानक उन्हें लगा कि कोई चोर धीरे धीरे उनके घर में घुस रहा है। हल्की सी आहट से सेठ बलीराम की नींद टूट गई। क्या हुई? सेठ बलीराम की नींद हल्की सी आहट से टूट गई। सेठ ने चोर को देख लिया, पत्नी ने भी चोर को देख लिया। दोनों पति पत्नी चोर को देखकर बिना देखने का नाटक करने लगे। यानी जो सेठ और सेठानी थे उन्होंने दोनों ने चोर को तो देख लिया, लेकिन नाटक ऐसा कर रहे थे कि मानो उन्होंने चोर को अभी तक देखा ना हो। क्या किया हो? मानो उन्होंने अभी तक चोर को देखा ना हो। वही मत था, रात में सोए नहीं देखा, क्या कर रहे थे? कुश्ती लड़ रहे थे। नाटक ऐसा करने लगे कि जैसे सेठ सेठानी ने चोर को रात में देखा, वो रात में देखा और नाटक ऐसा करने लगे कि मानो उन दोनों ने चोर को नहीं देखा। सेठ जी ने कहा, सेठानी सो रही हो क्या? सेठानी ने कहा, नहीं। सेठ बोला, मान लिया जाए यदि हमारे घर में कोई चोर घुसाए तो तुम क्या करोगी? सेठानी बोली, सेठ जी मैं चोर के सिर पर एक भारी पत्थर मारूंगी। तो यह सुनकर सेठ दुखी होकर वो कहने लगा, ना ना सेठानी ऐसा मत करना, बेचारा मर जाएगा। तो सेठानी ने कहा मैं आपकी ना ना को नहीं मानूंगी, मैं तो यही करूंगी। क्या करूंगी? मैं उसके सिर पर एक पत्थर मारूंगी। कौन था? सेठानी ने कहा, जिसके ऊपर? चोर के ऊपर। सेठानी बोली, यदि चोर घर में आ जाए तो आप क्या करोगे? सेठानी ने चोर सेठ से कहा कि अगर चोर घर में आ जाए तो आप क्या करोगे? सेठ ने कहा, मैं उसकी कमर में डंडा मारूंगा। ठीक, क्या करूँगा? मैं उसकी कमर में डंडा मारूंगा। सेठ ने कहा, जिससे वह भाग भी जाए और मरे भी ना। चोर सेठ सेठानी की बात सुन रहा था। जो बातें ये लोग कर रहे थे, ये लोग कह रहे थे हम उसके सर में पत्थर मारेंगे। तो सेठ ने कहा कि मैं उसके सर में कमर पे डंडा मारूंगा और वो भाग जाएगा, मरेगा नहीं। ये सारी बातें चोर चुपचाप खड़ा हुआ सुन रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर चोर ने सोचा, ये दोनों तो जाग रहे हैं, यहाँ से भाग जाना ही अच्छा है। चोर ने सोचा कि लोग जाग रहे हैं, यहाँ से भाग जाना ही अच्छा है। सेठानी ने चोर को धीरे धीरे घर से बाहर जाते देखा। वह सेठ जी से बोली, सेठ जी मैं चाहती हूँ चोर अपने आप ही भाग जाए। सेठानी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि चोर अपने आप ही भाग जाए। नानी ने कहा, इस तरह चोर भाग गया। ये कहानी किसने सुनाई?
साक्षी और प्राची और साक्षी को उनकी नानी ने ये कहानी सुनाई। तो सेठानी क्या करी थी, हम चाहते हैं कि चोर अपने आप ही भाग जाए। इस तरह क्या हुआ, चोर भाग गया। न सेठ ने कुछ कहा न सेठानी ने। अपनी चतुराई से सेठ सेठानी ने चोर को भगा दिया। जो मनुष्य विपत्ति की घड़ियों में धैर्य नहीं छोड़ते, ऐसे क्या शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति विपत्ति की घड़ियों में अपना धैर्य नहीं छोड़ते, वे अपनी विपत्तियों को आसानी से भगा देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, संकट के समय ही मनुष्य के धैर्य की असली परीक्षा होती है। अतः हमें विपत्ति में धैर्य से काम लेना चाहिए। जब कोई विपत्ति आए तो उसमें धैर्य से काम लेना चाहिए। अगला है उत्तम आचरण। उत्तम आचरण का मतलब है कि आपके आचरण भगवान श्री राम से, भगवान श्री कृष्ण से मिलने चाहिए। आप जैसा आचरण करें उसमें ये धर्म पूर्ण चाहिए कि आप भगवान श्री राम जैसे आचरण से करोगे। जैसे सब लोग कहते हैं कि अगर श्री रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। श्री रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। श्री राम के पद चिन्हों पर यह इतिहास बदलना होगा। जैसे भगवान श्री राम मर्यादा में रहते थे, उन्होंने दुष्टों राक्षसों का संहार किया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे राक्षसों का संहार किया, उसी प्रकार से आपको भी मर्यादा में रहना है। अगली बात आती है बच्चों, व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाले गुणों को आचरण कहते हैं। सबसे पहली बात तो आती है कि आचरण कहते किसको हैं। आचरण किसको कहते हैं, व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाले गुणों को आचरण कहते हैं। उत्तम आचरण में विनम्र होकर बोलना, उदारता दिखाना, सत्य बोलना, धैर्य का परिचय देना, परोपकार करना, समाज की सेवा करना, क्षमा भाव दिखाना आदि बातें आती हैं। प्रत्येक बालक और मनुष्य को इन गुणों को अपनाना चाहिए। यहाँ हम उत्तम आचरण के अंतर्गत आने वाले व्यवहार की चर्चा करेंगे। उत्तम आचरणवान व्यक्ति को स्वस्थ और शुद्ध विचार वाला होना चाहिए। कभी किसी को हानि पहुंचाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। पहला क्या है, उत्तम आचरणवान व्यक्ति को स्वस्थ और शुद्ध विचार वाला होना चाहिए। कभी किसी को हानि पहुंचाने वाली बातें नहीं सोचनी चाहिए। नियम और संयम से रहना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य निकलने से पहले उठना, नित्य क्रिया से निपट कर व्यायाम करना, माता पिता के चरण छूना और पढ़ना लिखना नियम संयम की बातें हैं। सुख दुख सहते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला मनुष्य ही उत्तम आचरण वाला कहलाता है। विनय मनुष्य का आभूषण है। जिस प्रकार बिना फल का पेड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार विनयहीन मनुष्य भी शोभा नहीं देता। अतः मनुष्य को विनम्रशील होना चाहिए। दूसरों का आदर करना, उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, दूसरों को अपने समान समझना, धैर्य को अपनाना उत्तम आचरण के ही रूप है। धैर्य के साथ कार्य करना, सच बोलना, अपने आप पर निर्भर रहना और कर्तव्य पालन करना उत्तम आचरणवान को सोने की तरह चमका देते हैं। अतः इन सब का हर कदम पर पालन करना चाहिए। परिश्रम से जी चुराने वाला और समय को नष्ट करने वाला उत्तम आचरणवान नहीं हो सकता। उत्तम आचरणवान क्रोध को वश में रखता है, सरलता को अपनाता है और गुरुजनों का आदर करता है। आलस को छोड़ना, सभी धर्मों का आदर करना, घमंड न करना, बुरे विचार मन में न लाना और बुरे कामों से बचना उत्तम आचरण के मापदंड है। अतः यह कहा जा सकता है कि उत्तम आचरण रुपए पैसे से भी श्रेष्ठ है।
या मनुष्य को अमर बनाता है। ठीक है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसी ने ठीक ही कहा है, आचरण ही शान है, आचरण ही मान है। जब आचरण ही ना रहे तो वह मनुष्य पशु समान है। आचरण ही शान है, आचरण ही शान है, आचरण ही मान है। जब आचरण ही ना रहे तो वह मनुष्य क्या है? पशु समान है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आप सब लोग एक एक पाठ करके 5 लोग हो, एक एक पाठ पढ़िए। ठीक, सबसे पहले तुम ये वाला पाठ पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, स्पीड में। ठीक, बहुत जल्दी और स्पीड में।